मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज हम बातचीत करेंगे एक्स सरपंच पूर्ण जी के साथ। और आप देख रहे हैं कि बिलावर के अंदर काफी दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी फोर्सेस हमारी लगी है, पुलिस लगी है, सीआरपी लगी है, लेकिन आतंकवादियों की घटना जो सूचना जो है हर दिन मिलती है लोगों में। पूरे बिलावर जो है हर पंचायत के लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज किसी के घर आके वो खाना खाते हैं, लेकिन नाकाम रही है हमारी फोर्सेस। और सरपंच साहब इनसे भी जानना चाहूंगा, जैसे ये हमें बता रहे थे कि कल पूरी रात इन्होंने भी आर्मी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया बड्डू एरिया में। तो सर क्या कहना चाहोगे, ये गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसी हमारी विफल रही है किसी भी आतंकवादी को मार गिराने में। मैं सबसे पहले आप चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम पूरी रात जिस विषय में आपने बात की, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। सबको पता है, पूरी पुलिस फोर्स, हमारे चौकी ऑफिसर और आर्मी के नौजवान जो जितने भी थे वो सब जानते हैं। 7:30 बजे के करीब जो 3 बंदे वहाँ दिखे और हथियार भी थे उनके पास। हमने खुद, मैं अकेला जाके वहाँ पे 7 बजे 7:15 मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। हमने पीछा भी किया, लेकिन घना जंगल, बहुत घना जंगल था। तो जैसे हमने कॉल की अपने चौकी ऑफिसर रामकोट को, तो उन्होंने कहा कि आप आगे मत जाइए, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने पीछा करने के बाद आप देखिए टांगों की क्या हालत है। पूरे वहाँ पे जंगल के अंदर जो कांटे हैं वो लगे थे। लेकिन यहाँ तक मैंने देखा कि पूरे आज 20 दिन से हम लोग इनके साथ हैं। तो एजेंसियों की नाकामी है, और नाकामी की वजह से देखो ये जाते नहीं है। मैं रात को थक गया। एक एसओजी का बंदा मेरे साथ, 60 साल उम्र है उसकी, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो मैं कम से कम 500-600 मीटर उनको नीचे लेके गया। 6 बंदों को, 3 सीआरपीएफ और 3 थे एसओजी के हमारे रामकोट के। तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जाने की वहां के। पता नहीं कैसे इनको, जहाँ तो ऊपर से कोई डायरेक्शन है यार, मुझे तो क्लियर लग रहा है जी मिली भक्ति से सब ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्या ऐसा कौन सा हो जाएगा आपको जी हमारी कैजुअलिटी? ऐसे थोड़ी होता है। जब आप मिलते हैं तो का सामना ही नहीं करोगे, उनके पीछे नहीं जाओगे तो वो आपके सामने थोड़ी मरने आएंगे। तो हमने ये सारी चीजें रात को बात की हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये ऊपर से गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। कोई चाहता नहीं है कि इनको मारा जाए, लेकिन जब हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने रात को एसएसपी साहब कठुआ से भी अपील करता हूं कि कल जो हमारे बीडीसी और बीडीसी है इनको थोड़ा पावर में लाएं, इनको मेडिसिन भी दें, और इनको जो ना बेल्ट प्रूफ जैकेट और टोपी, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जब तक आप बीडीसी और बीडीसी की कोऑपरेशन से नहीं काम चलाओगे तो आप विफल ही रहोगे। आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ये मेरा स्पष्ट मैसेज है इनको। और सरकार की बात करें, आप असेंबली में देख रहे हो कि जब असेंबली शुरू हुई थी तो उस दिन भी झगड़ा ही देखने को मिला था, और कल लास्ट दिन था असेंबली का, तो कल भी किस तरह की धक्का मुक्की हुई है। इतनी हालत खराब है डिस्ट्रिक्ट ढुआ के। इस विषय के ऊपर ना सरकार का रुख है, ना जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं, ना उनकी तरफ इसका ध्यान है। तो ये क्या है? देखो जी, अपोजिशन की बात जहां तक आती है, लोगों का एक ही काम है, लड़ाना, धमकाना और प्रोपोगंडा करना। तो हमें प्रोपोगंडा नहीं आता, हम काम करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों के मसले जो है उनको उजागर करते हैं। इनको लोगों से, मसलों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बातों में उलझाए रखेंगे और हिंदू मुसलमान की बात करते रहेंगे। देखो अभी मुझे एक हाल ही में जब पिछले दिनों में इनकाउंटर हुआ था, तो ये सिर्फ एक साइड मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं। क्या वहाँ पे मुसलमान शहीद नहीं हुआ? क्या मुसलमान, इस देश का मुसलमान जो है वो गरदार है? मुझे बताइए ना। अगर वो शहीद हो सकता है तो वो इसी देश का बाशिंदा है, इस देश का रहने वाला है, इस देश से उससे प्यार और मोहब्बत है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। 10 साल में इन्होंने क्या करवाया? वही 10 साल में इन्होंने दंगे और फसादी करवाए हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और फिर जो बंदा बोलता है उसको टार्चर करते हैं, या उसके पीछे बंदे मरवाने को लगा देते हैं। इनके पास और क्या है मुझे बताइए बीजेपी के पास? और जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो इनको बोलने का तरीका नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी जनता बेवकूफ है जिन्होंने इन्होंने वोट देके जहां जिताकर भेजा असेंबली में। और देखो किस बदतमीजी के साथ 2 बंदे जो पेश आ रहे हैं और कैसे गाली निकाल रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। लेकिन ये कहाँ की, मुझे समझ नहीं लगता। ये लोगों के काम करेंगे? इनको तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई तालमेल नहीं है इनका। उनके साथ भी ये ऐसे व्यापार करते हैं जैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कल असेंबली में किया। तो देखो जनता की, मैं तो कहूंगा इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो जनता की है, जिन्होंने इनको वोट दिया। अब इनको असेंबली में बेचा। जो लोग काबिल थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, जैसे बनीवाला देखो काम कर रहे हैं, देखो डोडे वाला है ना, वो मसले तो उजागर कर रहे हैं ना। काम हो जाना हो, बोल तो रहा है कि भाई इस मसले को उजागर करो, इस मसले की बात सुनी जाए, रोड की बात सुनी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप बिलावर की हालत देख लीजिए, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी को फोन करोगे कोई सुनने वाला ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। आप किसको पूछोगे मुझे बताइए? कौन जहां बोल रहा है? सब यही कहते हैं यार बोलेंगे तो पता नहीं कहां ठोकेंगे जी।
तो मेरा ये साफ मैसेज है जनता की, बिलावर की जनता से भी मेरी अपील है कि आप इनकी बातों में, अभी बहुत हो गया, आपने 10-12 साल 15 साल इनको देख लिया, इनकी बातों में ना उलझे, इनके पीछे मत घूमे, क्योंकि इनके पीछे जाने से आपका लॉस ही लॉस है, नुकसान है। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हुआ इन्होंने इसलिए डिस्टर्ब किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद वंशी आपका।